गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, काफ़ी दिनों से ये सोचता था कि इंटरव्यू में फ्रेशर्स के लिए या लेटरल के लिए, यानी लेटरल एस्पायरेंट और फ्रेशर एस्पायरेंट्स के लिए क्वेश्चंस प्रोबेबल क्या क्या हो सकते हैं, तो क्लासिफिकेशन से जाने का सोचा। इसलिए दो क्लासेस मुझे समझ में आई मेरी स्टडी से जाना। एक तो है क्वेश्चंस, यूनिक क्वेश्चंस, और दूसरे होते हैं यूनिक क्वालिफायर्स। अभी क्या होते हैं उनको मैंने आज एलाबोरेट किया है एंड आई हैव टाइटल्ड टुडेज वीडियो एज क्वेश्चंस एंड क्वालिफायर्स ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो इसमें दो सेगमेंट्स हैं जो यहाँ हमेशा की तरह ए और बी पार्ट पर मैंने रखा है इनको। सो यूनिक क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। इसमें भी तीन सब सेगमेंट होते हैं, क्रिएटिव क्वेश्चंस अबाउट कंपनीज प्रोफाइल्स एंड थर्ड वन टेक्निकल क्वेश्चंस। सबसे पहले वन बाय वन देखते चलेंगे। ये क्रिएटिव क्वेश्चंस में ये स्पॉन्टेनियस टेस्ट होता है, तुरंत वहीं के वहीं जज किया जाता है। हु इज कैरोलिना प्रोटसेंको? ये एक वायलिन प्लेयर है। अभी मोबाइल पर भी काफी इसके प्रोग्राम्स आते हैं, कभी गार्डन में तो कभी रोड साइड पर एक तरफ। तो ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, ऐसे कई हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो उसकी टोटल अवेयरनेस कितनी है कैंडिडेट की, इनकम्बेंट की, उसको जानने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हु इज कैरोलिना प्रोटसेंको? सेकेंड वन, वर्क यू डिड सो फार प्लीज यू मोस्ट। कोई ऐसा काम जो आपने अब तक किया है और उसमें आप सबसे ज्यादा खुशी हो, आपके मन को बहुत अच्छा लगा हो, ऐसा पूछ लेते हैं। ये क्वेश्चंस क्रिएटिव क्वेश्चंस होते हैं, आदमी की क्रिएटिविटी को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल थर्ड वन, you like to be in next life, what do you like to be in your next life? अल्बर्ट आइंस्टीन और नेल्सन मंडेला, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ये क्रिएटिव क्वेश्चंस है, ये आदमी की ओवरऑल पर्सनालिटी को बताते हैं। सेकंड वन, अबाउट कंपनीज प्रोफाइल। कंपनी में जनरली ये होता है कि जो इंटरव्यू के लिए जाता है वो उस कंपनी के बारे में सारी की सारी जानकारी लेके जाता है। तो वही क्वेश्चंस आते हैं जो उसने प्रिपेयर किए होते हैं, ये आपको क्वालिफाई करा देते हैं। क्वालिफाई क्या कराएंगे? यूनिक क्वेश्चंस है, ये आपको मार्क्स दिला देते हैं कि इसको हिस्ट्री के बारे में क्या पता था, कंपनीज हिस्ट्री, हिस्टोरिकल डिटेल, कब एस्टेब्लिश हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा, और स्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, क्या स्टाफ है इसका, और रिसोर्सेज क्या क्या, कहाँ से क्या क्या मिलता है इसको, और रेट ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस रेट क्या है अभी तक स्टार्ट करने से लेकर अभी तक क्या परफॉर्मेंस रहा है इसका, कितना प्रोडक्शन है, कितना अर्निंग है, कितना प्रॉफिट है, और लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेपुटेशन, अभी तक इसने क्या रेपुटेशन कमाई है, राइट। इसके बाद आता है टेक्निकल क्वेश्चन, स्पेशली इंजीनियरिंग के केस में, या मेडिकल साइंस, या कोई और मेडिकल एलाइड मेडिकल साइंस के केस में, या कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम। जैसे कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग वालों के लिए कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम ये पूछ लेते हैं। इसके अलावा कोडिंग एंड डिकोडिंग एक्सेट्रा, कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में पूछ लेते हैं। सिमिलरली इन अदर ब्रांचेस आल्सो, सिविल के बाद जैसे कंप्यूटर साइंस के बाद जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी है, कंप्यूटर साइंस आईटी लगभग एक ही होते हैं, और इसका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल दो ब्रांचेस हैं, इनके बारे में भी ऐसे ही कोई क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम, और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी उनको, बिकॉज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इज नाउ इन एवरी ब्रांचेस इज कवर्ड विद कंप्यूटर साइंस नॉलेज, एंड दैट्स व्हाई तो उनकी अपनी ब्रांच का नॉलेज भी। सिमिलरली इन अदर ब्रांचेस आल्सो मे बी कंटिन्यूड अप टू द प्रोबेशन। ये जो कैंडिडेट यहाँ अगर सिलेक्ट होकर प्रोबेशन पे जाएगा तो ये ही चीजें प्रोबेशन तक ही कंटिन्यू होंगी, बार बार पूछा जाएगा, काम कराएंगे, इन्हीं चीजों के बारे में पूछा जाएगा, तो वो क्वालिफायर हो जाएगा। एक्चुअली क्वालिफाइंग नेचर के हो जाते हैं ये क्वेश्चंस। अभी तो स्कोरिंग नेचर के हैं, बाद में क्वालिफाइंग नेचर के हो जाते हैं। अभी इन पे मार्क्स मिलेंगे, बाद में सिर्फ राइट और रॉन्ग मिलेगा। नाउ सेकंड वन, यूनिक क्वालिफायर्स। ये क्वालिफायर्स होते हैं एक्चुअली, ये हम एमबीए में ज्यादा पढ़ते हैं, केस स्टडीज वगैरह उस पर बेस्ड होते हैं, उसी थीम को लेकर निकाला गया है। डी सेक्टर, ए बी सी हो गया, डी में आता है क्वालिफायर्स में डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स गिवन एंड आस्क्ड टू सॉल्व इट बाय कैरिंग डाटा एनालिसिस।
ये इंटरव्यू में किया जाएगा। एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम बता दी कि एक इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, अब उसका ये डाटा है, डाटा एनालाइज करके निकालो ये प्रॉब्लम कहाँ है, बेसिकली कहाँ है, उसका सॉल्यूशन क्या है, दोनों चीजें निकालना है। ई केस स्टडी एंड सॉल्व इट बाय एनालिसिस समहाउ बाय दिस वे और दैट, जस्ट लाइक डी। ये वो क्या है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम दी है, इसमें एक केस स्टडी दे दी, एक जगह की केस स्टडी दी है, जगह मेन है, वहां प्रॉब्लम मेन थी, वो एक से ज्यादा जगह में हो सकती है, ये किसी पर्टिकुलर जगह में है, केस स्टडी दे दिया और उसके बाद एनालिसिस से उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एफ, इसमें क्या है, स्टार मेथड टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। ये कैंडिडेट का स्टार मेथड टेस्ट है, स्टार मेथड से जो काफी कंपनीज में होता है, ज्यादातर में होता है। स्टार क्या है, स्टार में सिचुएशन इज नैरेटेड, सिचुएशन बता देते हैं, टास्क इज हैंडेड ओवर, टास्क दे देते हैं, ये इंटरव्यू में चल रहा है अभी कि ये टास्क है, ये आपको दे दिया, अब आप इसको करो, मान लीजिए कर रहे हैं। एक्शन, अब आपकी एक्शन, आप बोलेंगे कि ये एक्शन लूंगा, ये एक्शन लूंगा, आपको ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद रिजल्ट इवेल्युएटेड, उससे रिजल्ट इवेल्युएशन करेंगे, उसमें एक्शन जो ऑब्जर्व करेंगे उससे बता देंगे कि इस एक्शन से ये एक काउंटर पार्ट खड़ा हो जाएगा, ये एक काउंटर पार्ट खड़ा हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, इस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये यूनिक क्वालिफायर्स होते हैं, ये सिर्फ आदमी की पर्सनैलिटी पे एक राइट लगाते हैं या रॉन्ग लगा देते हैं। तो कितने राइट कितने रॉन्ग, उनमें से कुछ रॉन्ग कम है तो कुछ राइट क्रॉस हो जाएंगे, उससे बराबर हो जाएंगे, बाकी राइट ले लिए जाएंगे, ये क्वालिफायर्स होते हैं। एंड हेंस द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड और रिजेक्टेड, और इसी तरह से कैंडिडेट को या तो सेलेक्ट किया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ये साथ में आ गए क्वालिफायर, तो एक साल तक पूरा चलना है या 6 महीने में ही ये सब कुल मिला के देख लेते हैं, यार ये क्वालिफाइंग नहीं है, इसको सोच सकते हैं, या तो वार्निंग देंगे या निकाल देंगे। 6 महीने से कम में अगर हो गया तो आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर निकल गए हैं और ये क्वालिफायर चलेगा 1 साल तक, तो एक ही बात कह सकता हूं, वो नीचे लिखी है, ऑल द बेस्ट। आज इतना ही, मुझे उम्मीद है ये पसंद आया होगा, क्योंकि एस्पायरेंट हम सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी होते हैं। सो मोर नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट।